Welcome to all of you in my physics learning channel, Physics Spectra. तो बच्चों, आज हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल सीखेंगे। ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, देखो इसके नाम से लग रहा है फील्ड इफेक्ट। ये इसका मतलब ये होता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज को यूज करके हम लोग आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज को यूज करके आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, इस टाइप का ये पी टाइप या एन टाइप सिलिकॉन बार होता है। मतलब जैसे बीच में ये हमारा एन टाइप है और इसके साइड में पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया जाता है। ठीक है, बीच का बार जो है ये एन टाइप और साइड में पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया जाता है। सोर्स और ड्रेन के बीच में जब हम बैटरी जोड़ते हैं, देखिए सोर्स का मतलब नाम ही से लग रहा है सोर्स का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन या होल्स जिस टाइप का भी है। अगर ये एन टाइप है तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके इधर जाएंगे, अगर ये पी टाइप होता तो यहां से होल चल के यहां पे जाते। तो ये जो बीच का बार है, अगर ये एन टाइप होता है तो हम इसे एन चैनल कहते हैं, अगर ये पी टाइप होता है तो हम इसे पी चैनल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोर्स और ड्रेन के बीच में सपोज करिए ये बैटरी जोड़ें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल करके ड्रेन की तरफ जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, लेकिन जो करंट होगी वो उसके अपोजिट ड्रेन से सोर्स की तरफ बहेगी। ठीक है, अब बात आती है इस टर्मिनल की। ये टर्मिनल कहलाता है गेट। देखिए इन सारे टर्मिनल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। सोर्स का मतलब जो चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन या होल्स चलते हैं। गेट, जैसा कि गेट का नाम है, गेट खुलता और बंद होता है। यहाँ खुलने और बंद होने का एक फंक्शन होगा जो अभी क्लियर करते हैं, तो इस वजह से इसको गेट कहा गया। जब गेट खुलता या बंद होता है तो उससे वहां से पास होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और ड्रेन का मतलब होता है खींचना या सोखना। तो ये जो ड्रेन है ये यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और सर्किट को कंप्लीट कराता है। ठीक है, अब देखिए गेट और सोर्स के बीच में जब हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, जनरली हम लोग गेट को सोर्स के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस रखते हैं। जैसे ये पी टाइप है तो पी टाइप को हम यहां बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे। ध्यान देना, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे तो गेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, गेट की बायसिंग से क्या होगा। देखिए गेट की ये जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है ये है डेप्लीशन लेयर। ये रीजन क्या है, डेप्लीशन लेयर। ठीक है, तो जैसे जैसे गेट की रिवर्स बायसिंग बढ़ती है वैसे वैसे ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, और जब डेप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी होती जाएगी ये जो बीच का चैनल है जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ये कम होता जाएगा। ध्यान देना, गेट की जब रिवर्स बायसिंग बढ़ती है तो ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, और डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है तो ये जो चैनल की विड्थ दिख रही है ये कम होती है, और जब चैनल की विड्थ कम होती है तो यहां पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होती है। हम कह सकते हैं चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और इससे ड्रेन करंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जनरल थ्योरी है। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। ठीक है, देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये जो इसका मतलब बाजार में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेने जाएं तो ये इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा छोटा सा होता है। ठीक है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, इस डिजाइन में ये बाजार में आता है। अच्छा, इसके जो सिंबल होते हैं ये 2 सिंबल देखिए हमने बना रखे हैं, एक एन चैनल का और एक पी चैनल का। ठीक है, एन चैनल और पी चैनल में अंतर क्या है, जो एन चैनल होता है इसमें एरो गेट से इस तरीके से होता है, और जो पी चैनल होता है उसका जो एरो है वो गेट से इस तरीके होता है। कभी कभी यहां पर ऐसे सर्किल भी बना देते हैं, तो अगर सर्किल भी बना दें, ना भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर सर्किल बना दे तो गलत बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये हमारे एन चैनल और पी चैनल फेट या जेफेट कह दीजिए उसके सिंबल हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्किंग। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग है, इस वर्किंग में कुछ ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं।
करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स ड्रेन, यानी करंट हमेशा सोर्स से किधर की तरफ बहती है, ड्रेन की तरफ बहती है। ठीक। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गेट एंड सोर्स टर्मिनल विच क्रिएट्स अ कंडक्टिव चैनल बिटवीन द सोर्स एंड द गेट। जब हम गेट पर वोल्टेज देते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो यहां पर एक चैनल जो है, इस चैनल की जो विड्थ है वो घटती बढ़ती है, यानी गेट को वोल्टेज दे करके हम लोग चैनल की चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे यहां से पास होने वाली ड्रेन करंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। फेट को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं, जबकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वाइवा में पूछा जाता है, आपको याद करना चाहिए। फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस व्हाइल बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है। अगली बात क्या है, गेट का रोल ड्रेन तक जाने वाली करंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। गेट का रोल ड्रेन तक जाने वाली करंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। और एन चैनल फेट में ये बात लिखी है, देखिए अब समझिएगा। अगर हम गेट को 0 वोल्ट पे रखें, सपोज करिए अभी हमारे जो चैनल की विड्थ है, अगर हम गेट को 0 वोल्ट पे रखें तो अभी हमारे चैनल की विड्थ इतनी है, ध्यान देना। तो यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन इस चैनल से यहां से पास होंगे। अगर हम गेट को -1 वोल्ट दे दें फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी कंडीशन में ये डिप्लीशन लेयर यहां से थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, जब डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी तो यहां से जाने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। इस चीज को हम ग्राफ में भी अभी देखते हैं। जितना हम गेट को निगेटिव वोल्टेज दे देंगे, ये हमारी डिप्लीशन लेयर उतनी ही चौड़ी होती जाती है और इस चैनल की जो विड्थ है वो क्या होती जाती है, कम हो जाती है, जिससे यहां से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे दिया जाता है, इसके लिए ये वीडियो सभी लोग देखें। देखिए, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एपरेटस है। इससे कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस तरफ का जो वोल्टेज है ये गेट सोर्स वोल्टेज है, जो इस वोल्टमीटर से नापा जाएगा। इस तरफ का जो वोल्टेज है ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, जो इस वोल्टमीटर से नापा जाएगा। ठीक है। और ये मिली एमीटर लगा हुआ है जिससे ड्रेन करंट को नापा जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमें तीनों वोल्टमीटर के लीस्ट काउंट नोट करने हैं। देखिए, इस वोल्टमीटर में 10 खानों की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो इसका एक स्मॉल डिवीजन, इस वाले वोल्टमीटर में 10 खानों 10 डिवीजन्स जो हैं वो 1 वोल्ट के हैं, तो इसका मतलब इसका एक स्मॉल डिवीजन 0.1 वोल्ट का हुआ, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 वोल्ट है। इस वोल्टमीटर में 10 डिवीजन की वैल्यू 2.5 वोल्ट है, इसका मतलब इसका एक डिवीजन 2.5 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.25 वोल्ट, तो 0.25 वोल्ट इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट है। अगर हम इस मिली एमीटर में आए तो इसमें भी 10 डिवीजन की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर है, तो इसका एक डिवीजन 0.25 मिली एम्पियर का हुआ। ये इन सारे मीटर्स के क्या हो गए, लीस्ट काउंट हो गए। ठीक है। अब देखिए रीडिंग आपको कैसे लेनी है। रीडिंग लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका, सबसे पहले हम गेट सोर्स वोल्टेज को 0 वोल्ट पर करते हैं और देखिए ड्रेन सोर्स वोल्टेज को स्मॉल स्टेप्स में बढ़ाएंगे। जब हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को, देखिए ये मैंने एपरेटस को ऑन किया। अब रीडिंग लेने के लिए ड्रेन सोर्स वोल्टेज को सबसे पहले 0 वोल्ट पे रखते हैं। ठीक है। और गेट सोर्स वोल्टेज को स्मॉल स्टेप्स में बढ़ाते हैं। देखिए जैसे जैसे हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इस वोल्टेज के बढ़ने पर ये करंट बढ़ रही है। ठीक है। तो ध्यान देना है, ये हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से ड्रेन करंट बढ़ रही है, तो हमको इसे 2-2 डिवीजन बढ़ाना है। जैसे यहां पर देखिए ये 2 डिवीजन पे आया, तो उस समय इसकी क्या वैल्यू है, ये लगभग 10 डिवीजन पे है। फिर हमने इसको 4 डिवीजन पे किया तो उस समय इसकी वैल्यू 17 डिवीजन है। तो इस तरीके से आपको इस वोल्टमीटर से वोल्टेज को स्मॉल स्टेप्स में बढ़ाना है और यहां से करंट की वैल्यू को नोट करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्टमीटर से वोल्टेज, जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो शुरू में तो ड्रेन करंट बढ़ती है, लेकिन बाद में वो करंट कांस्टेंट हो जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं
तो ये ड्रेन करंट बढ़ रही है, और फिर ये देखिए ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गई। वोल्टमीटर का तो वोल्टेज बढ़ रहा है मगर ड्रेन करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो गई। इस समय अभी गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट पर है, ठीक है। फिर से इसको हमने 0 कर दिया। अब हम गेट सोर्स वोल्टेज को कोई पॉजिटिव वैल्यू, सपोज करिए गेट सोर्स वोल्टेज को हमने 5 डिविजन्स पे रख दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको 5 डिवीजन पे रखा, अब फिर से एक बार हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट को नोट करेंगे। देखिए ध्यान देना है, फिर से वैसा ही ग्राफ आएगा, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी, मगर अब की बार खास बात यह है करंट पहले से कम वैल्यू पे सैचुरेट हुई। पहले करंट 7.5 के अप्रॉक्स गई थी, लेकिन अब की बार ये करंट 5 के अप्रॉक्स गई है, मतलब करंट का सैचुरेशन लेवल कम हो गया। ये चीज ग्राफ से कैसे होती है अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने गेट सोर्स वोल्टेज को फिर से थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। याद रखिएगा गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर ध्यान दें, फिर से हम इसको बढ़ाते हैं तो ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज वैरी करने पर ड्रेन करंट फिर से बढ़ती, लेकिन अब की बार करंट का सैचुरेशन पहले से और कम वोल्टेज पर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि गेट सोर्स वोल्टेज को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि गेट उतना ही निगेटिव वोल्टेज क्रिएट करेगा, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और करंट उतनी ही कम वैल्यू पे सैचुरेट होती है। देखिए इस समय करंट कितने पर सैचुरेट है, 2.5 और 5 के बीच में है। अगर हम गेट को थोड़ा सा और निगेटिव बढ़ा दें, मान लीजिए हमने इसको 1.5 कर दिया, मान लीजिए हमने गेट वोल्टेज को 1.5 कर दिया, तो अब इस समय अगर हम फिर से देखें तो देखिए करंट का सैचुरेशन और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अब अगर हम लोग ग्राफ से समझ लें तो हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमें गेट सोर्स वोल्टेज को अलग अलग वैल्यूज पे फिक्स करके हमें ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच की रीडिंग लेनी होती है और फिर उसी का हमें ग्राफ बनाना होता है। अब मैं आपको सैंपल के लिए कैसे प्रैक्टिकल को लिखना है और कैसे रीडिंग लिखनी है, कैसे ग्राफ बनाना है, ये मैं एक आपको सैंपल दिखा रहा हूं। आपको इस रीडिंग को नहीं लिखना है, आपको अपने कॉलेज के एपरेटस के हिसाब से उसमें क्या लीस्ट काउंट है मीटर वोल्ट मीटर के, वो सब लिख करके फिर आपको रीडिंग लिखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का जो भी आपका नंबर है वो आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है कि आप इस प्रैक्टिकल से क्या करने जा रहे हैं। आपको यहां पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, ठीक है, और पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना है, ठीक है। फिर आपको यहां पर एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब लिखे हैं, ठीक, ये इसमें लिखना है। फिर इसके बाद सर्किट कनेक्शंस कैसे करने हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको गेट सोर्स वोल्टेज को अलग अलग वैल्यूज पे फिक्स करना है। आप ध्यान से देख सकते हैं गेट सोर्स वोल्टेज को पहले हमने 0 पे किया है, फिर -0.5 पे किया है, फिर -1 पे किया है, फिर -1.5। गेट सोर्स वोल्टेज को अलग अलग वैल्यूज पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, और गेट सोर्स वोल्टेज को अलग अलग वैल्यूज पे कांस्टेंट करके ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच की ये रीडिंग है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि गेट सोर्स वोल्टेज को अलग अलग वैल्यूज पे कांस्टेंट करते हैं और फिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच की रीडिंग लेते हैं। तो ये एक कॉलम है जिसमें गेट सोर्स वोल्टेज 0 है, ये एक कॉलम है जिसमें गेट सोर्स वोल्टेज -0.5 है, ये एक कॉलम है जिसमें गेट सोर्स वोल्टेज -1 है, और ये एक कॉलम है जिसमें गेट सोर्स वोल्टेज -1.5 है। और हर अलग अलग गेट सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच की वैल्यू देखिए, ये जो लिखे हैं 4 × 0.25, ये 4 नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो कितने डिविजन्स पे डिफ्लेक्शन आया और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लीस्ट काउंट से। एक सैंपल के लिए मैंने करके दिखाया है, और तब ये फाइनल रीडिंग 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ये बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी रीडिंग्स में जितने भी आपके डिविजन्स आए हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा लीस्ट काउंट से, और फिर वो जो वैल्यू होगी वो यहां पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये सैंपल के लिए एक रीडिंग मैंने आपको शो करी है। अब रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें ये देखिए, इस टाइप का ग्राफ आपको
जब आप रीडिंग लेंगे तो इस टाइप का ग्राफ बन करके आएगा। आप देख सकते हैं ये गेट सोर्स वोल्टेज 0 का ग्राफ है। वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट बढ़ रही है। ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच में है? ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ये ग्राफ ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच का ग्राफ है और अलग अलग गेट सोर्स वोल्टेज पर इसको क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए पहले केस में गेट सोर्स वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट बढ़ती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, जब हम गेट को निगेटिव वोल्टेज देते हैं, अभी मैंने आपको बताया गेट को जब हम निगेटिव वोल्टेज देते, ये देखिए ये हमारा फेट था। ठीक है, ये इसके पी टाइप है और ये बीच में एन टाइप चैनल है। जब आप गेट को निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और डिप्लीशन बढ़ने से ये चैनल की चौड़ाई क्या हो जाती है? कम, जिससे यहां से पास होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेन करंट घट जाती है। तो जब गेट सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट था उस समय करंट का सैचुरेशन, जिस मान लीजिए ये करंट हमारी अप्रॉक्स 8.5 पे सैचुरेट हो रही है, तो अगर हमने गेट सोर्स वोल्टेज को -0.5 किया तो करंट का सैचुरेशन लेवल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि चैनल की चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। फिर हमने गेट सोर्स वोल्टेज को और कम किया, मतलब और बढ़ाया, -1 वोल्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में करंट का सैचुरेशन लेवल और कम हो गया। करंट सैचुरेट तो हो रही है लेकिन उसका सैचुरेशन उतनी ही कम वैल्यू पे क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे गेट को आप नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये जो चैनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इस चैनल की जो विड्थ है वो क्या होने लगती है? रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना है, यहां पर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। जब आप ये करंट बढ़ाते हैं तो करंट जिस वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाती है अप्रॉक्स, उस वैल्यू को हम लोग यहां पर कहते हैं, देखिए ये है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या मतलब? कि जो हमारी ड्रेन करंट है वो बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रही, तो अप्रॉक्स जिस वोल्टेज पर ये करंट कांस्टेंट होती है उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो यहां पर ये पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू इस ग्राफ के लिए 3 वोल्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको वहां पर लिखनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिकल जो है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप अपने कॉलेज के ऑपरेटर्स के हिसाब से उससे रीडिंग लेकर के इसे यहां पर ड्रॉ करते हैं। करने का सिस्टम ये है। थैंक यू।